सबके। तो आज की जो मेरी वीडियो है ये है हमारी तंजीम एहसास राह, जिसका आज बाकायदा इफ्तिताह किया गया है। पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें बताया गया था कि हमारी तंजीम ने कौन कौन से काम किए हैं गाँव की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, मज़ीद कौन कौन से काम किए थे। पहले हमने काम करके लोगों को दिखाए हैं, अब हम उस तंजीम का बाकायदा से इफ्तिताह करने जा रहे हैं। तो इसी हवाले से हम छोटी सी ओपन सेरेमनी की है। अल्लाह ताला बाबरकत नाम से जिस काम का आगाज किया जाए और जो काम बाबरकत नाम से शुरू किया जाए उसमें बरकत ही बरकत होती है। इसलिए सबसे पहले हमें कोशिश है कि हम तलावत कुरान पाक से अल्लाह ताला के पाक कलाम से अपने दिलों को मुनव्वर और रोशन बनाए। इसके लिए दावत दूंगा हाफिज मोहम्मद सलमा अख्तारी को रसूल पढ़े और हमारे दिलों को कलाम में खुदा से मुनव्वर और रोशन करें। और अब जिक्र प्यारे आका मदीने के ताजदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक जिक्र करने के लिए मैं दावत दूंगा मोहम्मद अली रजा नजीर अहमद को कि वो आए और तलावत कुरान पाक के बाद हमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएं। जशन सोने दे मनाइए नहीं छठ पे दर मेरा सखियां दे दर रब दे महबूब दे रबिया दे रबी दे जशन सोने दे मनाइए बहुत ही प्यारी आवाज में हदिया रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम की बारगाह में रामड़ी से बैठ के पेश कर रहे थे। बहुत ही खूबसूरत माहौल। और अब मैं दावत दूंगा इस तंजीम के बाद एक नहायत ही खलूस शख्सियत, एक नहायत ही दिलसोज शख्सियत, एक बहुत ही दिल रखने वाली शख्सियत। और मैं दावत दूंगा आप सब लोग उनसे वाकिफ हैं और उनकी शख्सियत से भी बिल्कुल वाकिफ हैं। और अब मैं दावत दूंगा रजा को कि वो आगे आप सब की खिदमत में वो एक इस्तकबालिया या आपको खुशामदीद कहेंगे। बहुत सारी बातें होनी चाहिए उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम। हमारी तंजीम की तरफ से तमाम आने वाले मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। इसके साथ ही हम बाकायदा अपनी तकरीफ की तरफ करते हैं। मौजूद साईं हज़रात, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा आज का ये प्रोग्राम एहसास राह तंजीम का बाकायदा इंतजाम करने के लिए किया गया है। मैं काफ़ी देर से इस बात को महसूस कर रहा था कि हमारे गाँव में अल्लाह ताला का दिया हुआ हर चीज़ है जो बाकी गाँव में नहीं है। जैसे हमारे गाँव में कॉलेज है, हॉस्पिटल्स हैं, दवाखाना है और इसके साथ साथ हमारे गांव में यूनियन काउंसिल तक भी है हमारे गांव में। जब ये सारी सहूलतें मौजूद हैं और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हर चीज है हमारे गांव में, अच्छे लोग हैं, हर चीज है। सिर्फ मैं जब दूसरे गांव में देखता था तो वहाँ एक चीज मुझे महसूस होती थी कि नौजवान नस्ल जो है ना वो रल के मिल के सारे इकट्ठे काम कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो मैं अपने गांव में इस चीज को बड़ा महसूस करता था, इस कमी को मैं बहुत महसूस करता कि हमारे गांव में ये क्यों नहीं है, कि हमारे गांव में किस चीज की कमी है जो ये काम हमारे गांव में नहीं हो सकता, कि हमारे नौजवान जो है ना वो इस चीज को काम क्यों नहीं कर रहे। यानी अगर किसी को मदद की जरूरत पड़ जाती है हम वो नहीं करते, हम अपने गांव की सफाई का ख्याल नहीं रखते, हम अपना कोई काम खराब हो रहा तो खराब हो रहा है
कोई सही हो रहा तो सही हो रहा है, किसी को इस चीज़ की परवाह नहीं है। यानी कोई बाकायदा कोई इंतजाम नहीं है, कोई तंजीम नहीं है, बाकायदा कोई पूछने वाला ही नहीं है, बस अपने अपने काम में मसरूफ हैं। तो चंद सालों से मेरे ज़हन में ये बड़ा ख्याल आ रहा था कि हम अपनी तरफ से एक तंजीम का आगाज करें जो पूरे गांव की ये मदद कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर डर था कि पता नहीं गांव क्या महसूस करेगा, लोग कैसे महसूस करेंगे कि यार ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, नया काम कर रहे हैं। तो जब मैंने ये इंशाल्लाह स्टार्ट किया, मैंने खुद से बड़ा हौसला करके अपने दोस्तों छोटे मुन्नों बच्चों से मैंने कहा कि यार मैं चाहता हूँ कि मैं ये तंजीम स्टार्ट करूँ। तो उन्होंने कहा भाई हम आपके साथ हैं, आप स्टार्ट लें, हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार कम से कम मेरी नौजवान नस्ल तो मेरे साथ है ना। फिर मैं अपने बड़े बुजुर्गों से मिला और मैंने उनको बताया कि मैं इस तरह ये तंजीम स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आपकी क्या राय है? तो उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया। उन्होंने कहा जी जरूर ये अच्छा काम है और अच्छा काम होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हम कोई ऐसी तंजीम बनाएं कि ताकि वक्ती तौर पर हम उसकी मदद कर सकें, हमारे पास इतना फंड हो कि हम उसकी मदद कर सकें कि ये भाई आप जरूर आप ले लें। तो जब ये मेरी बातें मैंने अपने दोस्तों को बताई, अपने गांव वालों को बताई, तो उन्होंने कहा भाई ये तो काम ही बहुत अच्छा है, आप स्टार्ट लें। मैंने अंदर जवेद से मशवरा किया, उन्होंने कहा जी ये जरूर होना चाहिए। फिर मैंने दोस्तों से, अफजल भाई से, सरजाल साहब से, सर सफवान साहब से और बाकी दोस्तों से भी मशवरा किया कि यार मैं चाहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए हमारे गाँव में। तो उन्होंने कहा यार जरूर होना चाहिए, आप इसमें काम करें, आप स्टार्ट करें, हम आपके साथ हैं। तो जैसे ही मैं इनके पास गया, हमने इंशाल्लाह एक तंजीम बाकायदा बनाई, इसका सदर बनाया, इसका फंडिंग का हमने एक सदर बनाया, उसके स्पुर्द हमने काम दिए और इसी तरीके से हमने बहुत सी जिम्मेदारियां बहुत से दोस्तों को दी कि यार ये आपने काम करने हैं। आज इसका बाकायदा इंशाल्लाह आगाज कर रहे हैं। तो जो हमारी इस तंजीम का मंशूर है वो हमारी तंजीम के सदर ही जो है ना वो बाकायदा बताएंगे कि आने वाले जो हमारे मंशूर हैं वो क्या क्या हैं, क्योंकि हमने बाकायदा एक सदर बनाया, उसके सपुर्द हमने ये काम किए हैं कि ये आपके सपुर्द आपने ये काम करने हैं। तो मैं सर सफवान साहब को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आएं और अपने मंशूर जो है ना वो हमें बताएं कि आपके क्या मंशूर हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे तमाम दोस्त, बुजुर्ग, छोटे भाई जो कि इस तकरीब का हिस्सा बने हैं और रात को अपनी नींद और अपने सुकून को यहाँ पे छोड़ के आए हैं, और खास तौर पर जिन्होंने ये तकरीब सजाई, जिन्होंने इस तकरीब के बारी को मुंतखब किया, जिन्होंने इस तकरीब के लोगों के साथ मिलकर, और जिन बच्चों ने खास तौर पर हमारी एहसासे राह के जो मेंबरान हैं उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये इंतजाम किया और इस गाँव की बेहतरी के लिए इंतजाम सोचे। अल्लाह ताला की जात ने अगर इंसान को पैदा किया है, अल्लाह ताला की जात ने हमारे करीब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को दुनिया में भेजा हमारे लिए एक नमूना बना के, हमारे लिए एक मॉडल बना के, ताकि हम लोग उस मॉडल पे चल के एक अच्छे तरीके से जिंदगी को बसर कर सके। अगर इंसान में एहसास ना हो तो कुछ भी बाकी नहीं रहता। हमारी जो तंजीम, जो आप इसका पीछे लोगो देख रहे हैं, उस लोगों के ऊपर दस्ते शफकत है, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम लोग एहसास की राह पर चलने वाले लोग हैं और इंशाल्लाह हम एहसास की राह पर चलेंगे। और इंशाल्लाह ताला हमारे जितने भी यंग और हमारे जितने भी दोस्त, बाकी जो छोटे लोग हैं, जो भी बच्चे हैं, इंशाल्लाह ताला ये हम लोगों से एक अच्छी राह सीखेंगे और अल्लाह ताला की जात की खातिर ये काम भी करेंगे और एहसास के ऊपर ही काम करेंगे। हमारी जो आज की तकरीब है इसका एक छोटा सा मंशूर है, सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन का मंशूर है। बड़े वादे नहीं करते हम, बड़े वादे हम सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आप लोग हमारा साथ देंगे। अगर आप लोग हमारा साथ नहीं देते हम कभी भी बड़े वादे नहीं कर सकते।
अगर घर वाले साथ ना चले तो बाहर वाला कोई भी साथ नहीं चलता। ये हमारा यकीन है और इस पे हम ईमान रखते हैं। हमारा मंशूर ये है कि हम जो भी काम करेंगे वो अल्लाह और उसके रसूल की रिजा की खातिर अवामी फलाह व बहबूद का काम करेंगे। सिर्फ एक लाइन का मंशूर है कि हम जो भी काम करेंगे वो अल्लाह और उसके रसूल की खातिर काम करेंगे, उसकी रजा के लिए काम करेंगे। दूसरे नंबर पे मुफलिस और मुस्तकीम लोगों की बेटियों की शादी में इंशाअल्लाह ताला ये तंजीम अमदाद फराहम करेगी और अल्लाह के हुक्म से करेगी। ये भी काम तभी मुमकिन है अगर आप लोग हमारा साथ दे दो। अल्लाह के घर मसाजिद नमाजियों के लिए किसी किस्म की सहूलियात जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम इंशाअल्लाह ताला उसके लिए बेहतर से बेहतर बंदोबस्त करके देंगे, हम रजिस्टर करवाएंगे। और ये तंजीम हमारे छोटे बच्चों के लिए, हमारे जो छोटे भाई होंगे उनके लिए एक बेहतरीन नमूना बनेगी, उनके लिए एक रोल मॉडल बनेगी। और ये जब तक हम हैं ये इंशाअल्लाह जो तंजीम है ये जिंदा होता रहेगी। ये हमारे तंजीम के, हमारी ऑर्गेनाइजेशन एहसास राह ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट थे। दावत दूंगा, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन जिम्मेदारियों के हवाले से आपको मुकम्मल आगाही देने के लिए मैं दावत दूंगा हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मियां मोहम्मद अफजल, उनको दावत दूंगा कि वो आए और अपनी तमाम जिम्मेदारियों को बखूबी आपके सामने पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सब दोस्त और बुजुर्गों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कमेटी ने जो मिल बैठकर मुझे जो काम सौंपे हैं, मैं उन चंद कामों के बारे में आपको बताता चलूं कि ये जो मेरी जिम्मेदारी है वो है गाँव, जितना जो गाँव है ना, सब गाँव में से 10 सेक्रेटरी जो है 10 सेक्रेटरी को मुंतखब करना है। गाँव काफी बड़ा है, मैं अकेला ये काम नहीं करा दिया जाएगा। 10 ब्लॉक में हमने अपने इस गांव को तकसीम किया, डिवाइड किया कि हमें 10 लोगों की जरूरत है। 10 ऐसे लोग होने चाहिए, 10 ऐसे दोस्त होने चाहिए जिनकी अपने अपने मोहल्ले में बात मानी जाती है। उनकी जिम्मेदारी जो मैंने उनको जिम्मेदारी सौंपी है वो ये है कि अपने अपने मोहल्ले में देखें भी गली है, नाली है, सड़कें हैं, अगर यहाँ पे कूड़ा करकट पड़ा होगा, जो नाली है उनका पानी उबल कर बाहर आ रहा होगा, गलियों में आ रहा होगा, तो जो नमाजी हैं नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं उन पर जो वो छींटें पड़ेंगी, पानी की, गंदे पानी की छींटें पड़ेंगी, तो वो कपड़े नमाज पढ़ने के लायक नहीं रहेंगे। नालियाँ जो है वो अच्छी तरह साफ होंगी तो किसी भी हमारे दोस्त को, हमारा काम क्या है, हमारी कमेटी तंजीम का काम क्या है, एहसास, ताकि कोई इंसान साफ कपड़ों से जाके नमाज पढ़े। और हो सकता है कि वो सबसे पहले इस कमेटी के लिए, इस तंजीम के लिए दुआ करे कि या इलाही इस कमेटी को कामयाबी अता फरमा। जी, अफजल साहब ने बहुत अच्छी बातें कही कि गाँव को कैसे हमने लेके जाना है, कैसे हमने पूरे गांव को डिवाइड किया कि हर मोहल्ला जो है ना वो हमारी सपोर्ट करे, हर मोहल्ले की काम हो, हर मोहल्ले की तरक्की हो। ये नहीं कि हम एक मोहल्ले के ऊपर जोर देते रहें और दूसरा मोहल्ला रह जाए, बोलोगे यार साडा मोहल्ला तो पीछे रह गया। इसलिए असं पूरे मोहल्लों के, यानी जितने भी गाँव के मोहल्ले हैं उनको हमने डिवाइड किया और उन्हीं मोहल्लों से हमने लोगों को लिया था कि वो अपने मोहल्ले का हमें मसला बताएं कि यार ये हमारे मोहल्ले का मसला है, इसको हल किया जाए। या हम देखें कि उसके मोहल्ले में ये प्रॉब्लम आ रही है तो हम उससे पूछ सकें कि यार ये आपका मोहल्ला, आपने इसमें कोई काम ही नहीं किया हुआ,
तो हम उस मोहल्ले को भी साथ लेके चल सके। तो ये हमने पूरे गांव को ना हिस्सों में डिवाइड किया और इसकी जिम्मेदारी जो है ना वो हमने अफजल भाई को दी कि ये आपने काम करवाने हैं, और अगर इसमें कोई मसला आए तो आप इसके बारे में अपने सेक्रेटरी से पूछें। यानी ये इनको पूरे सेक्रेटरी को हमने हेड बनाया और आगे इसको 10 सेक्रेटरी हमने दिए कि ये आपने काम करने हैं। मतलब हमारी पूरी तंजीम का जो हमारे इस पूरी तंजीम को चलाने के लिए हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, वो उसने हमें बहुत ज़्यादा हमें हौसला दिया और हमें इस काम करने का तरीका बताया कि आपने इसको कैसे करना है और इसको कैसे आगे लेके जाना है। इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने में हमारी मदद की। तो मैं उसी को दावत दूंगा कि वो आए और आप लोगों को बताए कि ये कैसे काम हो रहे हैं और इसको कैसे हमने पिछले काम कैसे किए थे। वो हमने उनकी वीडियोस भी कुछ बनाई हुई हैं, जैसे बहुत अच्छे से हमने काम किए तो वो भी बताएंगे और आगे आने वाले काम जो है ना वो भी बताएंगे। तो मैं अंकल जवेद को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने जो है ना वो हमें काम बताएं और बताएं कि इस तंजीम को हमने आगे कैसे लेके जाना है। तो मैं अंकल जवेद को दावत दूंगा कि वो आके अपने जो है ना वो ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे तमाम दोस्तों, अहले नारामड़ी मेंबर है जो ज्वेलरी बनाई गई है, इनको मैं बहुत सलूट पेश करता हूं। खासकर इन 3 बच्चों को जो हमारे नक्शे को खींचकर सामने लेकर आए, जिसमें सरफरिस्त रजा साहब हैं, पहले भी बात की है, और उसके बाद अज़ैफ है, उसके बाद नबील। तो ये जिस तरह एक घर बनाया जाता है तो उसकी हम सबसे पहले उसकी बुनियाद जो नींव रखी जाती है ना, उसके ऊपर वो बिल्डिंग चलती है। तो इन 3 बच्चों ने, एक बानी नहीं, मैं इन 3 बच्चों को बानी कहता हूं, मैं सही कहता हूं कि ये 3 बच्चे मेरे पास मेरे घर आए हैं। तो इन्होंने मुझे कहा कि इस तरह मामला है। मैंने कहा वेल एंड गुड, बहुत ठीक बात है, आप काम करो। तो ये 3 चले थे। फिर इनको, क्योंकि मेरा उम्र में इनका बहुत बड़ा एक फर्क है, दुनिया मैंने देखी है, जमाने में फिरे हैं, ऐसी तंजीमें देखी हैं, ऐसे मंसूबे देखे हैं, ऐसी सारी चीजें देखी हैं जो एक चीज को सही सिमत लेकर चलती है। तो इन्होंने कहा जी देखें हम 2-3 हैं। तो चलते 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 काफिला एक निकला था, सरे राह चलते चलते वो ग्रुप बन गया। बात यह है कि ये 3 चले थे, 3 के बाद आज देखें ये कोना नहीं बल्कि आप सब लोग हैं। अब बात यह है एहसास राह की। एहसास क्या है? एहसास आपके अंदर है, अंदर इस दिल में मौजूद है वो एहसास। आपने किसका एहसास करना है? आपने ये किसी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, आप इसलिए नहीं कर रहे कि अगर आज हमने 35 से 40 स्लैबें वो बनाई है जो कब्र, कोई अल्लाह करे मरना हर एक में है, जब कोई मर जाता है तो आजकल का मरना भी काफी कास्टली हो गया है, स्लैबें डाली जाती हैं और काफी नवाजबात होते हैं। तो हम आहिस्ता आहिस्ता सबसे पहले बच्चों ने स्लैबें बनाई हैं कि कोई अल्लाह ना करे कोई नाखुशगवार वाक़े के लिए हम तैयार हैं। हम वो स्लैबें फ्री, चाहे वो छोटा बंदा है चाहे वो बड़ा बंदा है, हम वो स्लैबें प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद दूसरी बात आ जाती है, गांव में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोग, हमारे ज़हनो गुमान में नहीं होता। कभी हमने ये कभी नहीं सोचा कि हमारे इर्द गिर्द कितने लोग खाना खा के रात को सोए या कि नहीं सोए।
तो चलो हम खाना तो नहीं दे सकते, लेकिन कुछ चीज उनके लिए कुछ सहारा बन सकते हैं, लेकिन वो तभी बन सकते हैं जब आपका साथ हो। बात सुन ले कि जो काम आपके जुम्मे लगाया जाता है उसको कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना, उसको कभी भी अधूरा छोड़कर नहीं चले जाना। काम जो करना है वो पूरे लगन और मेहनत से करना है और उसको मुकम्मल करके छोड़ना है। हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी किसी ने भी हमारी तंजीम के लिए, अपनी तंजीम के लिए आप लोगों ने करना है तो वो मियां उस्मान साहब से राब्ता कर सकते हैं। जो हदिया, जो तोहफा, जो कुछ भी देना चाहे आप उनको दे सकते हैं। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 15,550 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 18,850 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਰਫਾਏ ਆਮਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਬਨਲੈਸ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, 8-10 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਸੇ ਰਾਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਬਨਲੈਸ ਕਾਪੀ ਹੈ। एक कापी का पेज दोस्त को चला जाएगा, वो अगर 10 रुपये 50 रुपये अपने हस्बे तफीक अगर जिन्ने भी पैसे जमा करवाना है, ठीक है जी। एक पेपर वो कोल चला जाएगा, एक पेपर साढ़े कोल बन जाएगा, ठीक है जी। यह साड़ा रिकॉर्ड है तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल नाल, अल्लाह के करम के फजल के नाल पैसे मेरे को जमा होंगे ने। कोई भी ये रद्दो बदल नहीं होएगा भी इंशाअल्लाह। जिते असल जरूरत होएगी पैसे लगाने की, उत्थे इंशाअल्लाह ही पैसे लगावांगे, लोगों की मदद करांगे, अपने पिंड के फलाई काम करांगे, ठीक है जी। हम दोस्तों की मुहब्बत के नाल ही है, ਤੁਹਾਡੀ फंड रेजिंग के नाल ही है। जिस तरह तुसीं तावन करोगे उस तरह ही इंशाअल्लाह ताला असीं अपने काम नूं जारी उसारी रखांगे। पाकिस्तान